गांव में अब सभी तरफ मेगाट्रॉन ही मेगाट्रॉन का कब्जा हो चुका था। जहां देखो वहां मेगाट्रॉन ही था। मेरे इस खतरनाक प्लान से अब वो प्राइम और ये चिंटू पिंटू कैसे बच पाएंगे? पूरे के पूरे गांव पर अब मेगाट्रॉन का कब्जा था। रोबोट अल्फा, डेंजर डेंजर डेंजर। जाओ एक एक कर ढूंढ कर चुन चुन के मारना। ठीक है लॉर्ड मेगाट्रॉन, वो लोग नहीं बचेंगे। प्राइम, आखिरकार वो मेगाट्रॉन कहाँ गया होगा? कहीं भी नहीं मिल रहा है हमें। लगता है मेगाट्रॉन का बच्चा अब कुछ बड़ा करने वाला है प्राइम। हाँ बम्बलबी, वो किसी भी वक्त पर हमला कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा। रोबोट अल्फा, देखो क्या हो रहा है। सर, बकू ने मुझे कांटेक्ट किया है। मेगाट्रॉन गांव में है। हम उसे सभी तरफ ढूंढ रहे हैं और हमारे घर में जाकर बैठ चुका है वो। यहाँ पर बहुत सारे मेगाट्रॉन है प्राइम, इनसे कैसे लड़ेंगे? रुको, 3 लोग यहाँ पर रुक जाओ और बाकी सब उन्हें ढूंढ कर मार डालो। उन लोगों को चुन चुन कर मारने की जिम्मेदारी हमारी। इतने सारे मेगाट्रॉन अब हमारी तरफ आने वाले हैं प्राइम, क्या करे? तब सभी के सभी मेगाट्रॉन उन लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। तो इंसानी चूहे बता दिया कि नहीं चिंटू पिंटू को आप मरने वाले हैं वो लोग। बाय बाय चिंटू पिंटू, उसने मुझे देख लिया, मैं भागने वाला हूँ। भाग इंसानी कीड़े भाग, थोड़ी देर में तू मरने वाला है। तब बकू पतली गली से वहाँ से कट लेता है। अब तो हम फंस चुके हैं, इतने सारे मेगाट्रॉन है। अब तुम लोग 4 ही हो और इतने सारे मेगाट्रॉन, अब क्या होगा? आप लोग एक चीज भूल रहे हो, वो हमारे पास है, उसके पास नहीं। भगवान हमें शक्ति दो, इस शैतान से लड़ने की ताकत दो। मेगाट्रॉन लाल चट्टानों के पास उन रोबोट को खत्म करने के लिए तैयार था। बीटा वहाँ पर आ चुका था। तुझसे पहले तो आज इन जादुई शेरों को ही खत्म कर डालूंगा मैं तो। चल आजा, ज्यादा भौंक मत, चल मेरा सामना तो करके दिखा। तब वहाँ पर उन दोनों में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जादुई रोबोट ने अब अपनी ताकत तो बीटा रोबोट को भी दे दी थी और अब तो बीटा रोबोट भी मेगाट्रॉन पर भारी पड़ने लगा। पर मेगाट्रॉन भी कहा किसी से कम था, वो भी बीटा रोबोट को बहुत बुरी तरह मार रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश करते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे और उसके लगातार हमले से बीटा रोबोट नीचे गिर जाता है। पर वहाँ पर अचानक अल्फा भी आ जाता है। उनो, इस अल्फा को भी जादू शेरों ने शक्ति दे दी। अब तो अल्फा के पास भी जादुई शेरों की शक्ति थी। वो लगातार उस मेगाट्रॉन पर वार करते ही जा रहा था और अल्फा के इन लगातार वारों से यह वाला मेगाट्रॉन तो डीएक्टिवेट हो ही जाता है और जमीन पर भी गिर जाता है। आखिरकार इन जादुई शेरों की वजह से हम इस मेगाट्रॉन को हरा पाए। अभी खुशियां मत मनाओ, अभी बहुत सारे मेगाट्रॉन बाकी है रोबोट्स। अब हम भी बहुत ताकतवर बन चुके हैं मेगाट्रॉन। यहाँ पर तो बम्बलबी ने अपना ही डुप्लीकेट बना लिया था। तुम लोगों ने इन क्रिस्टल को फिर से एक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, तो तुम लोग क्या ही कर लोगे हमारा। अरे वाह, इन जादू शेरों ने तुम्हें भी शक्तियाँ दे दी क्या? हाँ मेगाट्रॉन, अब हम बहुत ताकतवर बन चुके हैं। वो तो देख लेंगे, पर पहले इसे तो देख लो। उन लोगों ने फिर से वहाँ पर एक पहिए वाला बॉम्ब रख दिया था। आज तेरी मौत का दिन है मेगाट्रॉन, याद रख। बम्बलबी, तेरे सामने कोई रोबोट नहीं, मेगाट्रॉन है। तो अब यहाँ पर 2 मेगाट्रॉन रोबोट्स में और बम्बलबी और बम्बलबी के डुप्लीकेट में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या होगा क्या पता। दोनों मेगाट्रॉन भी बहुत ताकतवर थे और दोनों बम्बलबी भी अब जादुई शक्तियों के साथ ताकतवर बन चुके थे। कौन किसे मार रहा है और क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पर आखिर में बम्बलबी और बम्बलबी के डुप्लीकेट उन दोनों मेगाट्रॉन रोबोट्स पे भारी पड़ने लगे और दोनों मेगाट्रॉन रोबोट्स पर जानलेवा हमला करके उन लोगों को डीएक्टिवेट करके रख देते हैं। हमें इस बॉम्ब को फिर से डीएक्टिवेट करके पृथ्वी से दूर ले जाना होगा। उसे डीएक्टिवेट करना होगा, नहीं तो वो पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, मैं जाता हूँ इसे डीएक्टिवेट करने, तुम क्रिस्टल का ध्यान रखना। अरे तुम आए हो क्या? मुझे लगा प्राइम आएगा मुझसे लड़ाई करने के लिए। तुम तो कैसे बचोगे मुझसे? इन जादुई शेरों की शक्तियों के साथ तुझे फाड़ के रख दूंगा। तू अकेला मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तब वहाँ पर फिर से अल्फा रोबोट में और मेगाट्रॉन के डुप्लीकेट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पर यहाँ मेगाट्रॉन भी कम नहीं था, वो भी उसके हर वार का पलटवार करके जवाब दे रहा था। मेगाट्रॉन अब गुस्से में आ गया था। वो उस पर बहुत बेदर्दी से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। पर इस बार बीटा ने अल्फा को बचा लिया। अब बीटा में और मेगाट्रॉन में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पर बीटा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार नीचे गिर कर फिर भी उठ रहा था। मेगाट्रॉन और बीटा अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे, पर आखिर में बीटा उस मेगाट्रॉन पर भारी पड़ ही जाता है। हम दोनों की तो जोड़ी कमाल की है। हमने 2 मेगाट्रॉन को धूल चटा दी और गांव में तुम्हारा प्राइम हमसे नहीं बच पाएगा।
और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और प्राइम मेगाट्रॉन का सामना करने के लिए पहुंच चुके थे। तो प्राइम आ गए मुझसे लड़ने अपने इंसानी कीड़ों के साथ, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। तब अचानक गांव में एक मिसाइल आकर प्राइम पर हमला करके उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। प्राइम, यहाँ पर 4 मेगाट्रॉन हैं, सब छुप के वार करने वाले हैं। कितने भी मेगाट्रॉन रहने दे चिंटू पिंटू, मैं इन सबको आज खत्म कर दूंगा। तो प्राइम, तुझे अब भी लगता है कि तू 4 मेगाट्रॉन को अकेला हरा पाएगा? तुझे तो मैं पहले मारूंगा, तू तो नहीं बच पाएगा आज मेरे से। प्राइम, संभाल के और सारे मेगाट्रॉन का सफाया कर देना आज। प्राइम आजा, मुझे मार दे मुझे, तेरी चिंटू पिंटू को इच्छा पूरी कर दे। ठीक है, तेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ मैं आज। तब यहाँ पर मेगाट्रॉन से 4 डुप्लीकेट्स में और प्राइम अल्ट्रा रोबोट में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक मेगाट्रॉन तो बुरी तरह पहले ही हार जाता है। उस मेगाट्रॉन को तो हरा दिया, पर मुझे कैसे हरा पाओगे प्राइम के बच्चे? प्राइम उसकी तरफ बहुत तेजी से जाने लगा, पर मेगाट्रॉन उस पर पहले ही हमला करके उसे नीचे गिरा के रख देता है। मैं आज नहीं हारने वाला, कितने भी आ जाओ और कहां से भी आ जाओ, तुम लोगों को आज मैं खत्म कर दूंगा। तो आजा, कितना दम है तुझ में, दिखा तो दे। वे सभी के सभी एक दूसरे को पूरी जान लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम अब गुस्से में आ गया था, वो किसी मेगाट्रॉन को नहीं छोड़ने वाला था और एक मेगाट्रॉन डीएक्टिवेट हो गया। अब वहाँ पर सबसे खतरनाक मेगाट्रॉन आ चुका था। प्राइम उसके सामने खड़ा था, वो उस पर अब लगातार आग से वार करते ही जा रहा था, पर उस आग से प्राइम को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मेगाट्रॉन के बच्चे, इस आग से उसे कुछ नहीं होने वाला, वो एक जादुई प्राइम रोबोट है। प्राइम उसकी तरफ बढ़ने लगा और उस पर लगातार वार करके उसे कमजोर करने की कोशिश करते जा रहा था, पर मेगाट्रॉन भी कहाँ कम था, वो उसके मार खाते जा रहा था, पर लड़ने का नाम ही नहीं छोड़ रहा था। इस बार मेगाट्रॉन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राइम पर हमला कर देता है। इस हमले से प्राइम को भी दिन में तारे दिख जाते हैं और आखिर में प्राइम अपनी पूरी ताकत लगाकर मेगाट्रॉन को हमला कर उसे डीएक्टिवेट कर ही देता है। आखिरकार इस मेगाट्रॉन के बच्चों को हमने हरा दिया और पृथ्वी को भी बचा लिया। एक जादुई ड्रैगन को कुछ शैतानों ने कैद करके रखा हुआ था। कितने भी पंख फड़फड़ा लो, अब हमारे चंगुल से तुम नहीं बचोगे माय लॉर्ड। इसके 3 जादुई शेर भी अब मिल चुके हैं। उन लोगों का राजा बहुत खतरनाक राक्षस था। अरे वाह, कहाँ पर है वो लोग, कहाँ पर है माय लॉर्ड? इसके साथ ही पृथ्वी पर किसी से अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहे थे माय लॉर्ड। इस बार उनके छुपने से पहले हम लोग उन लोगों को पकड़ लेंगे। इस बार पहले मैं जाकर उनको रोन के रख दूंगा, तो मैं भी देख लेता हूँ वो किससे युद्ध कर रहे थे। इस बार उन लोगों को मार के उनकी सारी की सारी शक्तियाँ ले लेंगे लॉर्ड। हाँ, अरे चिंगारू चीजू, चिंगारू। और यहाँ पृथ्वी पर चिंटू पिंटू उस मेगाट्रॉन की तबाही को ठीक कर रहे थे। प्राइम अब उस मेगाट्रॉन को उसके ग्रह पर ही कैद करके रख देगा। इन जादुई शहरों ने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारी पृथ्वी अब बर्बाद होकर रही थी। इनके रहते हुए हमें अब कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, वो शैतान आ रहा है, वो शैतान आ रहा है। रोबोट, अचानक ये तुम्हें क्या होने लगा? वो जादुई राक्षस उन लोगों के साथ कुछ कर रहा था, वो लोग तड़प रहे थे। बीटा तो ढेर हो जाता है। कौन हो तुम और हमारे रोबोट के साथ तुम क्या कर रहे हो? हमारे रोबोट्स नहीं, जादुई शेरों के साथ। तो जादुई राक्षस की मारो, तुमने आखिरकार हमें ढूंढ लिया। लगता है तुम्हें उन जादुई शेरों की शक्तियाँ चाहिए। मुझे जादुई शेर चाहिए। वे इस दुनिया के रक्षक हैं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं उनको लेकर चला जाऊंगा। मुझसे पहले मेरा और जादुई शेरों का सामना करके दिखाओ। तब वहाँ पर राक्षस की मारू में और अल्फा रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों अपनी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर राक्षस की मारू बहुत ताकतवर था। वो उस अल्फा रोबोट पर लगातार वार करके उसे नीचे गिरा रहा था। जादुई शेरों की शक्तियाँ कुछ काम नहीं आ रही थी। राक्षस गिर रहा था, पर फिर से खड़ा होकर उस अल्फा रोबोट पर वार करते ही जा रहा था। अल्फा रोबोट और जादुई शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस पर हमला कर रहे थे, पर उस राक्षस को कुछ भी नहीं हो रहा था। पर अब वो राक्षस गुस्से में आ गया था। वो अपने एक ही वार से उस अल्फा रोबोट को ढेर कर देता है। जादुई राक्षस, तुमने तो हमें हरा दिया, तुम अब क्या करने वाले हो? यह मेरा रिफ्लेक्शन है, जब मैं आऊंगा तुम्हारी धरती बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करो, हमारी पृथ्वी को छोड़ दो। मुझे रोक सके तो रोक लो, तुम लोग नहीं बचोगे। अरे नहीं,
अब हम क्या करेंगे? उन लोगों ने जॉनी को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। जॉनी को ढूंढते हुए अल्फा वहाँ पर पहुँच चुका था, पर वहाँ पर नजारा कुछ अलग था। वहाँ पर अल्फा और बीटा जमीन पर गिरे थे। कितनी भी चालाकियां कर लो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। बच्चे, ये चालाकी नहीं, तेरा फ्यूचर है। हड्डियां तो है तेरे में, मैं तुझे यूं ही मार डालूंगा। चलो मैं भी दिखाता हूँ कि मेरी हड्डियां क्या करती है। तुम्हें पता नहीं है, रोबोट तुम्हारी चटनी बना के रख देगा। तो वहाँ पर हड्डी राक्षस में और अल्फा जादुई से रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। राक्षस हड्डी दिखने में तो कमजोर था, पर अल्फा के किसी भी वार का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो बार बार खड़े होकर अल्फा को मारने की कोशिश कर ही रहा था, पर अब हड्डी को गुस्सा आ गया था। वो अल्फा पर लगातार वार करके उसे नीचे गिराने लगा। इन राक्षसों के सामने जादुई शेर की शक्तियाँ कम पड़ रही थी। वो लगातार हारते ही जा रहे थे और यह हड्डी भी इस जादुई अल्फा रोबोट को हरा देता है। अल्फा रोबोट उसके लगातार हमलों से डीएक्टिवेट हो जाता है। क्यों, देख लेना मेरी ताकत और अपना भी फ्यूचर भी देख लो। जादुई शेरों के रहते हुए भी अल्फा उसे हरा नहीं पा रहा था। और नहीं, इन लोगों ने तो जादुई शेर अल्फा रोबोट को हरा दिया। बच्चे, यह तो हमारी ताकत का नमूना था। और यहाँ पर और एक हड्डी बीटा रोबोट और जादुई शेरों का इंतजार कर रहा था, पर बीटा आते ही उस राक्षस हड्डी पर हमला करके उसे बेहाल कर देता है। रोबोट, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो, बचा लो। पर यहाँ पर तो बीटा शेर रोबोट के ही हाल बेकार देख रहे थे। वो बार बार नीचे गिर रहा था, पर तब भी जादुई शेर बीटा रोबोट खड़े होकर उस राक्षस हड्डी पर हमला करने की अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहा था। जादुई शेर, इस रोबोट के बलबूते तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। ऐसा कहते ही बीटा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसे नीचे गिरा देता है। मैं अकेला ही तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा। राक्षस हड्डी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था, तब बीटा उसकी तरफ जाने लगा, पर अचानक बीटा को ही कुछ होने लगा। वो ही जमीन पर गिर जाता है। अब दोनों के दोनों ही जमीन पर गिरे थे। हमें परखने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें यूं खत्म कर देंगे। इतने शक्तिशाली तो हो तुम लोग, इन जादुई शेरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो जादुई शेर एक असीम शक्ति के दरवाजे खुल सकते हैं, तो यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। तब वो राक्षस हड्डी उस पर लगातार हमला करके उसे डीएक्टिवेट करके रख देता है। अरे नहीं, इन लोगों ने तो चिंटू पिंटू के रोबोट को हरा दिया। अब मुझे कौन बचाएगा? जादुई शेरों ने इनकी खुद की शक्ति है बांटकर हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, कुछ ही शेर बाकी है और जादुई शेर हमारे कब्जे में होंगे। येलो रोबोट बको को बचाने के लिए उस राक्षस के इलाके में पहुंच चुका था। हड्डी राक्षस, यह जादुई रोबोट अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। हंस हंस, जितना हंसना है, तुझे तो आज मार डालूंगा मैं। बच्चे, तेरे साथी तो पहले ही मारे गए हैं, अब तेरी बारी है। पर मैं नहीं हार मानने वाला। तुझे जब तक मैं इस जमीन में नहीं गाड़ दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आजा, ज्यादा भौंक मत। तब वहाँ पर जादुई शेर रोबोट में और उस हड्डी राक्षस रोबोट में एक घमासान युद्ध की फिर से शुरुआत हो जाती है। येलो रोबोट चिंटू पिंटू की आखिरी उम्मीद थी और यह भी खत्म होते हुए दिख रही थी, पर येलो रोबोट भी कहाँ हार मान रहा था। वो भी उस पर लगातार वार करते ही जा रहा था। दोनों भी अपना पूरा दम लगाकर लड़ रहे थे, पर अब अचानक बीटा उस पर लगातार वार करने लगा। वो उस पर इतने लगातार वार करता है कि वो नीचे गिर जाता है। मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म ही कर दूंगा। पर राक्षस हड्डी अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा। वो येलो रोबोट पर बहुत बेदर्दी से हमले करने लगा, पर जादुई राक्षस हड्डी के इतने लगातार हमले से भी हमारा येलो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। रोबोट, तुम हमारे सामने एक छोटे बच्चे हो, बच्चे से ज्यादा नहीं। इस बार तो तुम बच गए, पर जादू राक्षस, हम जरूर वापस आएंगे। तुम लोग हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे रोबोट्स। क्या ऑप्टिमस के प्लेनेट पे वो सब मेगाट्रॉन पे निगरानी रख रहे थे। उन्हें गांव में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं था। इस बार ऑप्टिमस प्राइम के अलावा उसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता था और उसके सारे के सारे डुप्लीकेट्स भी प्राइम के कब्जे में थे। इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये मेगाट्रॉन का बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ऑप्टिमस प्राइम, इस बार तो ऐसा फंदा बनाया है कि मेगाट्रॉन का सभी के सभी एटोबॉट जमीन पर गिर चुके थे। अरे वाह, इन पे तो कोई हमला कर रहा है। अरे नहीं, अचानक ये रोबोट्स को क्या हुआ? अचानक डीएक्टिवेट क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर कीमारू आ चुका है। तो शैतान कीमारू, तूने आखिरकार इन जादुई शेरों को ढूंढ लिया। प्राइम, तुम्हें खत्म करके उन जादुई शेरों को मैं कब्जे में कर लूंगा।
तो शैतान की मारू आ जाना, चल करते हैं लड़ाई, देख लेंगे। शैतान की मारू इसकी धज्जियां उड़ा के रख देगा आज तो कल आ जाना चिंटू पिंटू के गांव में। ब्राइन तुझे भी पता है कि तू अकेला उसे नहीं हरा सकता, मुझे छोड़ दे और जादू शेर मुझे दे दे। अरे नहीं, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, अब मैं क्या करूं? तू नहीं, अब जो करेगा वो मैं करेगा। वो प्राइम उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तैयार रहना। हम इस बार कामयाब हो जाएंगे लॉर्ड की मारो, उन बच्चों की बलि हम एक साथ दे देंगे और जैसे ही उन बच्चों की बलि दी जाएगी हम इन दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। जादुई शेर मिलने के बाद ही उन लोगों की बलि देनी है, याद रखना तुम लोग। हाँ लॉर्ड, कोई भी आने दो, हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। इस बार जो भी हमारे रास्ते में आएगा लॉर्ड की मारू आपकी कसम उन्हें मार देंगे। फिर भी सतर्क रहना, बोलो जय जय की मारू जय। हाँ लॉर्ड की मारू जय जय की मारू जय जय। पिंटू, ये तो प्राइम को जानते हैं, उसके ताकत को भी जानते हैं ये लोग। हमारे आखिरी उम्मीद भी प्राइम थी, वो भी खत्म हो गई। अब क्या होगा? भगवान बचा लो हमें। बकू, चिंकी, जॉनी और पृथ्वी को बचाना है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आगे देखते रहो। अरे अभी शैतान से मुझे कोई बचाएगा? कौन बचाएगा? वो शैतान तो चिंटू पिंटू के रोबोट्स की तबाही देख रहा था। वो पूरी तरह से डीएक्टिवेट होके बंद पड़ चुके थे। मेगाट्रॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस प्राइम ने तुम्हें छोड़ दिया है क्या? हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया है। जादुई शेर, तो तुम उस प्राइम से मिल चुके हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ सकते हो। यह नहीं सोचा था कि मेगाट्रॉन से भी मदद लेनी पड़ेगी हमें। तब वहाँ पर शैतान हड्डी में और मेगाट्रॉन में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस बार शैतान हड्डी के सामने कोई आम रोबोट नहीं था, वो मेगाट्रॉन था। अब उसके पास जादुई शेरों की भी ताकत आ चुकी थी। शैतान हड्डी तब भी उसके सामने टिक कर खड़ा था। वो उस पर लगातार वार करके उसे नीचे गिरा रहा था। अब मेगाट्रॉन को गुस्सा आ गया था। वो उस हड्डी पहलवान पर लगातार जोरदार से वार कर रहा था और मेगाट्रॉन को गुस्सा आने के बाद उसके सामने कोई टिक सके ऐसा कोई भी नहीं था। वो हड्डी पहलवान नीचे गिरकर मारा जाता है। ऐसे कर करके तेरे सारे साथियों को मैं खत्म करके रख दूंगा आज। हमें तो हरा देगा, पर लॉर्ड किमारू को तुम दोनों कैसे हराओगे? जरूर मेगाट्रॉन कोई चाल चल रहा होगा, पता है मुझे तो। एकदम सही बच्चा है, इस दुनिया को मैं खत्म करके रहूंगा। मेगाट्रॉन का एक और डुप्लीकेट चिंकी जहाँ पर कैद थी वहाँ पर चला जाता है, पर वहाँ पर जो शैतान था उसके लिए तैयार था। वो उस पर वार कर देता है। अरे मेगाट्रॉन के पास जादुई शेर कैसे आ गए? अब तो यहाँ पर भी एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। वो हड्डी पहलवान खड़े होकर मेगाट्रॉन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मेगाट्रॉन अब अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा था। शैतानी हड्डी पहलवान, तू मेरे से आज कैसे भी नहीं बचने वाला। अब तो शैतानी पहलवान को भी गुस्सा आ गया। वो उसे नीचे गिरा देता है। क्यों मेगाट्रॉन के बच्चे, मजा आया कि नहीं? मेगाट्रॉन डीएक्टिवेट होकर जमीन पर गिर चुका था, पर शैतानी हड्डी पर तो किसी ने तो हमला कर दिया था। हम मेगाट्रॉन है, तुम लोग हमें नहीं हरा सकते हैं। हाँ पता है मुझे, आजा। मेगाट्रॉन एक घातक वार करके उसे भी डीएक्टिवेट करके मार देता है। अब इससे मदद मांगू या क्या करूं? या हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्या हो रहा है? बच्चे, यह तो तुम लोगों के अंत की शुरुआत है। अब इन शैतानी ग्रुप में से 2 ही लोग बाकी हैं, उन लोगों को भी हम खत्म कर देंगे। और यहाँ पर शैतानी खोपड़ी मेगाट्रॉन से लड़ाई करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। अरे ये मेगाट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राइम और वो क्या है बाकी? प्राइम अब नहीं आएगा बच्चे, पर मेगाट्रॉन तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेरी तो खोपड़ी से ही खेलूंगा, आजा लड़ाई करके दिखा। मेगाट्रॉन के बच्चे, मैं उन लोगों में से सबसे ताकतवर हूँ और तुझे मैं धूल में मिटा दूंगा। ये बात है क्या? तो फिर आजा। तब यहाँ पर भी शैतानी खोपड़ी में और जादुई मेगाट्रॉन शेर रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। इस दुनिया में ऐसा युद्ध पहली बार हो रहा था, लग रहा था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कभी वो मेगाट्रॉन उस हड्डी खोपड़ी पर वार कर रहा था तो हड्डी खोपड़ी कभी मेगाट्रॉन को नीचे गिरा रहा था। के लगातार वार से मेगाट्रॉन नीचे गिर जाता है। तुम्हें बोला था कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ। अब यहाँ पर रियल वाला मेगाट्रॉन आ चुका था। उस मेगाट्रॉन के सामने इस दुनिया में कोई भी नहीं टिक सकता था। उसके आते ही शैतानी खोपड़ी कमजोर पड़ने लगा और जमीन पर नीचे गिर के मारा जाता है। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, तुम इतने ताकतवर ही नहीं हो।
तो जाना मेगाट्रॉन, हमारे लॉर्ड किमारू का सामना तो करके दिखा तू। अभी उसको ही खत्म करने के लिए जा रहा हूँ मैं गाँव में। लॉर्ड किमारू, मैं आ चुका हूँ तुझे खत्म करने के लिए, आज तू नहीं बचेगा। तब लॉर्ड किमारू को खत्म करने के लिए उन लोगों ने एक मिसाइल से उस पर हमला कर दिया और नीचे गिर जाता है। लॉर्ड किमारू, भले ही हम इंसान छोटे हैं पर तुझे हराने की ताकत भी रखते हैं। तो ये बात है क्या चिंटू पिंटू? तो तुम्हारे रोबोट कहाँ पर धूल खा रहे देख लो जा। मैं हूँ मेगाट्रॉन और तुझे मैं आज नहीं छोड़ने वाला। मुझे अपना नाम क्यों बता रहा है? तू एक खोखला रोबोट है मेगाट्रॉन, मुझे पता नहीं है क्या? प्राइम, तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारी, हमें बचा लो प्राइम, बचा लो। शैतान की मारू, तुझे हराने के लिए मैंने मेगाट्रॉन से भी हाथ मिला लिया है। इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम सबको मार के रख दूंगा। तब वहाँ पर शैतानी लॉर्ड किमारू में और जादुई शेर ऑप्टिमस प्राइम रोबोट में एक शैतानी युद्ध शुरू हो चुका था। प्राइम कुछ ही समय में जमीन पर गिर जाता है। तुम लोग कितने भी ताकत लगा दो, मुझे नहीं हरा पाओगे। वो प्राइम को मारने के लिए आ रहा था, पर प्राइम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा के रख देता है। बच्चों, मैं इतनी आसानी से हारने नहीं वाला। तब प्राइम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लॉर्ड किमारू को भी अब गुस्सा आ गया था। वो भी प्राइम पर लगातार वार करके उसे डीएक्टिवेट करके रख देता है। तब वहाँ पर रियल मेगाट्रॉन आ जाता है। मेगाट्रॉन, तब मेगाट्रॉन उस पर अपनी आँख से वार करने लगा। उस लॉर्ड किमारू को उस आँख से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेगाट्रॉन, उस पर हमला करो, उससे कुछ नहीं हो रहा है, हमला करो उस पर। तब यहाँ पर शैतानी लॉर्ड किमारू में और मेगाट्रॉन द डिस्ट्रॉयर में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। आज मेगाट्रॉन को शैतानी लॉर्ड किमारू को हराना ही था। अगर जादुई शक्तियों के साथ वो उसे नहीं हरा पाया तो वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। और आखिरकार मेगाट्रॉन के घातक वार से वो कमजोर पड़ ही जाता है। किमारू तो हार गया, पर ये मेगाट्रॉन अब क्या करेगा, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे वीडियो देखते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब ये जादुई शेर भी हमारे कब्जे में है। आगे क्या करना है? पहले जाकर इन 3 शेरों का डुप्लीकेट को ले आओ, फिर हम लॉर्ड मैट्रिक्स को आजाद करेंगे। बुराई का रक्षक लॉर्ड मैट्रिक्स एक जगह पर बहुत बुरी तरह कैद था। जाओ और उन डुप्लीकेट शेरों को ले आओ। ठीक है लॉर्ड मेगाट्रॉन। वो जादुई शेर भाग रहा है मेगाट्रॉन, पकड़ उसे जल्दी। हम अपनी शक्तियां लेकर इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। फिर मैट्रिक्स को कैसे आजाद करोगे मेगाट्रॉन? यहाँ से भाग के तो दिखाओ, कितना दम है, मैं भी देखता हूँ। भाग नहीं रहा हूँ मेगाट्रॉन, इस दुनिया को बचाने के लिए छुप रहा हूँ मैं। अरे नहीं, ये तो भाग गया। अब लॉर्ड मेरे साथ क्या करने वाले हैं? अब जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा मेगाट्रॉन। जादू शेर, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा फिर? हमें जाना होगा। डिसेप्टिकॉन मैट्रिक्स हमें ढूंढ रहा है, हमें यहाँ रुकने में खतरा है। वो तो कैद है, तो वो तुम्हारी शक्तियाँ लेकर आजाद होना चाहता है। उसे मेरी शक्तियाँ चाहिए फ्रैंक, पर जाने से पहले ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कर दिया तुमने। सभी के सभी रोबोट अब ठीक हो चुके थे और लड़ाई के लिए तैयार थे। मैंने तुम लोगों को पहले से बहुत ताकतवर बना दिया है। तुम लोगों को उनके साथ लड़ना होगा। एटोबॉट्स, तैयार हो जाओ पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। जादू शेर, अपनी रक्षा करना और अपना ख्याल भी रखना। अलविदा दोस्तों, जल्द मिलेंगे चिंटू पिंटू और प्राइम। तो प्राइम, आगे क्या करना है? हम लोग तैयार है लड़ाई के लिए, हमें सिर्फ इंतजार करना है बम्बलबी। और आप लोगों को इस वीडियो पर 1,500 लाइक करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आगे देखते रहो। और यहाँ मैट्रिक्स मेगाट्रॉन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगा। अब मेरे दर्द को महसूस कर मेगाट्रॉन। ये नहीं, लॉर्ड छोड़ दो मुझे। मुझे वो जादुई शेर चाहिए, उन्हें जल्दी लाना, नहीं तो तुझे मार डालूंगा मैं। हाँ लॉर्ड मैट्रिक्स, उनको नहीं छोड़ने दूंगा मैं, उनको जल्दी पकड़ लिए ले आऊंगा। वो जादुई शेर एक असीम शक्ति की चाबी है और मेरी आजादी की भी, उन्हें ले आना। पार्टनर, मेगाट्रॉन से पैसे आ गए हैं, क्या करना है? तो हमला शुरू करते हैं। मेगाट्रॉन ने जैसे कहा था वैसे चिंटू पिंटू के गांव पर हमला करते हैं। मिसाइल लॉन्च कर दो, रामपुर को खत्म कर दो। मेगाट्रॉन ने उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो लोग चिंटू पिंटू के गांव पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं। अब आएगा मजा लड़ने में चिंटू पिंटू से। 2-3 दिन हो चुके हैं ना चिंटू, अभी तक मेगाट्रॉन ने कुछ भी नहीं किया है। क्या होगा क्या पता पिंटू, वो क्या करने वाला है। जो मिसाइल लॉन्च की गए थे उनसे चिंटू पिंटू के रोबोट्स पर एक घातक हमला हो जाता है। अरे नहीं, रोबोट्स क्या हो रहा है? हम पर किसी ने हमला कर दिया है और गांव में भी हमसे लड़ाई करने के लिए कोई तो आ रहा है।
तुम तो मेगाट्रॉन के चाइनीज रोबोट हो ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे? चिंटू पिंटू, तुम लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो इंसानों की मदद लेकर पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हो चाइनीज रोबोट? तुम्हें हराने के लिए वही लोग काफी है। चाइनीज रोबोट, इस बात तुम लोगों का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। पहले अपने आप को तो बचा लो, फिर देखेंगे बाद में इनका। तब वहाँ पर मेगाट्रॉन के चाइनीज रोबोट में और इंसानों के अल्फा रोबोट में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों में से किसी की भी यह आखिरी लड़ाई हो सकती थी, इसलिए दोनों अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम ले नहीं रहता, एक दूसरे पर बहुत घातक वार करते जा रहे थे। चाइनीज रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा पर हमला कर रहा था, पर अल्फा भी कहाँ रुकने वाला था। वो भी अपनी ताकत लगाकर उस पर हमला कर रहा था और लगातार उसे नीचे गिराते जा रहा था। तब चाइनीज रोबोट खड़ा होने लगा और अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा पर वार करके दोनों ही घायल हो जाते हैं। तो पिंटू, हो चुकी है जंग को शुरुआत। हमारी जंग इंसानों के साथ है। रोबोट तैयार है ना? वो चिंटू पिंटू कभी भी आते होंगे। वे लोग और उनका रोबोट हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आते होंगे नहीं, वो देखो वो लोग आ चुके हैं रोबोट। वहाँ पर चिंटू पिंटू की एंट्री हो जाती है। तो बच्चों आ गए अपने मौत को ढूंढते हुए यहाँ। देखेंगे किसकी मौत आने वाली है। तुम लोगों ने उस मेगाट्रॉन से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। तुम लोग हमें सजा दोगे? रोबोट जाओ उन्हें खत्म कर दो। तब यहाँ पर फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर चिंटू पिंटू पृथ्वी को बचाने के लिए उस रोबोट पर मार रहे थे और वो रोबोट पृथ्वी को खत्म करने के लिए रोबोट को मार रहा था। मेगाट्रॉन अब इंसानों को लालच दे रहा था, पृथ्वी को खत्म करने के लिए वो उन्हें पैसे दे रहा था और वे लोग भी चिंटू पिंटू के दुश्मन थे, तो वो पैसे लेकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर लगातार हमला करते ही जा रहे थे। पहले अल्फा रोबोट कमजोर हो गया था, पर इससे लड़के वो और भी कमजोर हो जाता है। तो चिंटू पिंटू अब किससे शामत आई है बताओ? रोबोट खड़े हो जाओ और इन लोगों को बर्बाद कर दो। अल्फा दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार होने लगा, पर वो लोग उस पर अब एक मिसाइल से हमला करने वाले थे, पर एटोबॉट येलो उनके टैंक को बर्बाद करके रख देता है। अरे नहीं, यह कहाँ से आ गया? रोबोट उस पर हमला कर दो। वो हमला करता इससे पहले एटोबॉट येलो उस पर हमला कर देता है, पर वो रोबोट ताकतवर था, वो एटोबॉट को एक ही किक में ढेर कर देता है। पर अब अल्फा तैयार था उस पर हमला करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट को डीएक्टिवेट करके बर्बाद कर देता है। अब क्या करोगे? वो मेगाट्रॉन आएगा तुम लोगों को बचाने लिए, अब नहीं बचोगे। मेगाट्रॉन की जरूरत नहीं हमें बचने के लिए, अपने गांव को बचा लो पहले। जाओ, पहाड़ी पे कोई इंतजार कर रहा है। इतना करके वो अपनी जहाज लेकर वहाँ से बहुत तेजी से निकल जाते हैं। उसके कहे मुताबिक चिंटू पिंटू उनके गांव के सुनसान पहाड़ी के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उनका कोई इंतजार कर रहा था। रोबोट की उनकी तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर कुछ लोग मिसाइल और रोबोट के साथ गांव पर हमला करने की कोशिश करने वाले थे। उन्हें लगता है कि हमें पता नहीं है कुछ उनके बारे में। ऐसा है तो चलो उनके मजे लेते हैं, थोड़ा सा खेल खेलते हैं। सर, इन लोगों तो गांव में होना चाहिए था, पर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? आए होंगे यहाँ पर खेलने के लिए। वो देखो, वो पटाखे उड़ाने वाले यहाँ पर। चिंटू पिंटू वहाँ पर रॉकेट उड़ाने वाले थे। पिंटू, देखते हैं किसका रॉकेट उस बुड्ढे को नीचे गिराता है। तब चिंटू अपना रॉकेट वहाँ से लॉन्च कर देता है। उसके रॉकेट बहुत तेजी से उनकी तरफ जा रहा था, पर वो दूसरी जगह जाकर गिर जाता है। तब पिंटू भी अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है, पर वो रॉकेट उनकी गाड़ी पर ही जाकर गिरता है और बुड्ढे को नीचे गिरा देता है। सर, इन्हें लगता है पता है कि हम क्या करने वाले, इन पर हमला करना होगा। मुझ पर हमला करते ये लोग, अब तो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, मार दो इन लोगों को। तो आ जाओ, हम भी इसका ही इंतजार कर रहे थे। मेगाट्रॉन ने उन लोगों को एक जैसे ही रोबोट दिए थे। वो रोबोट बहुत ताकतवर थे और अल्फा रोबोट्स को हराने की ताकत भी रखते थे। यहाँ पर चिंटू पिंटू का बीटा रोबोट उस रोबोट पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार नीचे गिरता जा रहा था। पर बीटा रोबोट अपनी पृथ्वी को बचाना चाहता था, इसलिए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार नीचे गिरकर भी उस रोबोट पर हमला करते ही जा रहा था। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बीटा रोबोट पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर बीटा रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर देता है। मेरे रोबोट को हरा दिया तुम लोगों ने। मिसाइल लॉन्च कर दो, उनके गांव को बर्बाद कर दो। चिंटू पिंटू, अब तो तुम लोग गए। रोबोट, हमें उस मिसाइल को रोकना होगा, जल्दी जाओ, रोको उसे। वो मिसाइल बहुत तेजी से उनके गांव की तरफ जाने लगी। हम तो इस मिसाइल को रोक लेंगे, पर इस वीडियो को लाइक कौन करेगा? तुम लोग करोगे। जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना।
तीन जादुई रोबोट तीन जादुई शेरों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। अरे नहीं, लगता है वो मेगाट्रॉन उन जादुई शेरों को ले गया है। हाँ, वो पहले यहाँ पर आ चुका है, उसका रेडिएशन में महसूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक पूरी जंग के लिए। कुछ समय पहले तीन जादुई शेर। मुझे नहीं लगता कि वो मेगाट्रॉन हमें यहाँ ढूंढ पाएगा, हम यहाँ पर सुरक्षित है। दोस्त, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कोई खतरा आने वाला है। हिम्मत रखो, मैंने तीन जादुई रोबोट्स को भी बुलाया है, कोई फायदा नहीं है। वो देखो, वो शैतान मेगाट्रॉन आ चुका है। तुम्हें अब मैं किसी भी पाताल में ढूंढ सकता हूँ तीन जादुई रोबोट्स, तुम नहीं बचोगे। जादुई शेरों, जल्दी से भागो या इसलिए। वो उन पर अटैक करके उन्हें पूरी तरह से घायल कर देता है। हर बार मुझसे बच कर नहीं जा पाओगे, इस बार मारे गए ना तुम लोग। सभी के सभी जादुई शेर पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब लॉर्ड मैट्रिक्स आजाद होंगे। मैट्रिक्स और मेगाट्रॉन, मैं तुम लोगों को किसी दिन खत्म कर दूंगा। लॉर्ड मैट्रिक्स को हाथ लगाने से पहले मुझे तो खत्म करके दिखाओ तुम लोग। लॉर्ड मैट्रिक्स, इन जादुई शेरों को खत्म कर दो और इनकी शक्तियाँ ले लो। आखिरकार इन जादुई बंधनों से मैं आजाद हो गया हूँ। लॉर्ड मैट्रिक्स, अब आगे क्या करना है? उस प्राइम को कैसे ठिकाने लगाना है? प्राइम में नहीं, तीन जादुई रोबोट्स को भी ठिकाने लगाना है। मैं और मेरी आर्मी तैयार है लॉर्ड मैट्रिक्स। हाँ मेगाट्रॉन, एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्राइम, वो मेगाट्रॉन लगातार हमला कर रहा है, हमारे रोबोट कमजोर होते जा रहे हैं। वो चालाक है चिंटू पिंटू, इंसानों को ही लालच देकर हम पर हमला करवा रहा है। ओए, अपनी जगह पर ही रुको। कौन हो तुम लोग? हम तुम पर अटैक कर देंगे। बम्बल भी, ये भी अटैक करने के लिए आए होंगे। अटैक करो। तीन जादुई रोबोट्स पर ही हमला कर देते हैं। प्राइम, अटैक मत करो, वो हमारे दोस्त तीन जादुई रोबोट है। अटैक करने से पहले बोल देते चिंटू। चिंटू पिंटू और सच्चाई के रोबोट प्राइम वो जादुई शेरों को ले गए हैं। अरे नहीं, अब तो वो मैट्रिक्स आजाद हो जाएगा, अब कैसे लड़ेंगे? उस मैट्रिक्स को हम देख लेंगे, पर मेगाट्रॉन को तुम देख लेना। तो तैयार हो जाओ एटोबॉट, एक आखिरी जंग के लिए। मेगाट्रॉन, तुझे और तेरे लॉर्ड को हम खत्म कर देंगे। तब यहाँ पर बीटा रोबोट में और मेगाट्रॉन में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। मेगाट्रॉन एक पल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार हमला करके बीटा रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। बड़े आए हमसे लड़ने के लिए। तब मेगाट्रॉन अल्फा को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, पर अल्फा उसे एक एक में डीएक्टिवेट कर देता है। प्राइम के चलो, तुमने मेगाट्रॉन के चेलों से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेगाट्रॉन के चेले, तेरा अंत हूँ, आ जा। तब यहाँ फिर से मेगाट्रॉन के चेले में और अल्फा रोबोट में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अल्फा पर लगातार वार करके मेगाट्रॉन उसे नीचे गिरा देता है, पर बीटा अचानक खड़ा हो जाता है और उस पर फायर से वार करने लगा, पर उस मेगाट्रॉन के बच्चे को उससे कुछ नहीं हो रहा था। बेटा लगे रहे, वो मेगाट्रॉन धीरे धीरे कमजोर होगा और हम उसे मार देंगे। तब वो रोबोट बीटा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। वो बीटा पर लगातार वार करके उसे फिर से नीचे गिरा देता है, पर बीटा भी कहाँ हार मानने वाले नहीं था। वो भी बार बार नीचे गिरकर खड़ा होकर फिर से उस पर हमला करने की पूरी जोर लगाकर कोशिश करने लगा था। बेटा के बच्चे, तू तो गया। पर मेगाट्रॉन फिर से वार करके उसे नीचे गिरा देता है। बेटा, तीन जादुई शेर रोबोट हमला करके इस मेगाट्रॉन को खत्म कर दे। तब बीटा उस पर तीन जादुई रोबोट हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अरे वाह, हमने तो हमारा काम कर दिया। और आप लोग जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। बम्बल भी बाकी मेगाट्रॉन के डुप्लीकेट को ढूंढ रहा था। आओ बम्बल भी आओ, अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो। तुझे और तेरे प्राइम को हम नहीं छोड़ने वाले। देखेंगे मेगाट्रॉन के चेलो कौन किसे नहीं छोड़ने वाला। बम्बल भी, तूने अपने मौत को चुनौती दी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। तब ये डायलॉग मार के मेगाट्रॉन का चेला बम्बलबी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और यहाँ फिर से एक बार मेगाट्रॉन के चेलों में और प्राइम रक्षक में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगाट्रॉन के चेले लगातार बम्बलबी और बम्बलबी के डुप्लीकेट पर हमला करने की कोशिश करते जा रहे थे और वो उसमें कामयाब भी हो रहे थे, इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है। और आखिर में बम्बलबी अपना आखिरी वार करके उस मेगाट्रॉन को डीएक्टिवेट कर देता है। तो मेगाट्रॉन के चेलो हार गए ना, और लड़ो हमसे। यह तो खत्म हो गया और उस लॉर्ड मैट्रिक्स को भी खत्म कर देंगे। तो प्राइम आ ही गए क्या मुझसे लड़ने? देख लो, अपने जंगलों की तबाही देख लो। मेगाट्रॉन उस जंगल को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मेगाट्रॉन के बच्चे, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो आजा प्राइम,
किसका इंतजार है? यहाँ पर ब्रह्मांड की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई इस ब्रह्मांड को बचाना चाहता था तो कोई इसे बर्बाद करना चाहता था। प्राइम इस बार मेगाट्रॉन से नहीं हार सकता, नहीं तो ये ब्रह्मांड मेगाट्रॉन के अधीन हो जाएगा। यह बात मेगाट्रॉन भी जानता था, इसलिए वो उस पर लगातार वार करके उसे नीचे गिरा रहा था। पर प्राइम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर रहा था। अगर आज मेगाट्रॉन हार गया तो लॉर्ड मैट्रिक्स उसे जिंदा गाड़ देगा। तो इस वजह से मेगाट्रॉन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा था, पर मेगाट्रॉन को आखिरकार प्राइम ने हरा ही दिया। लॉर्ड मैट्रिक्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें खत्म करके देंगे। 3 जादुई रोबोट्स उस मैट्रिक्स को भी खत्म कर देंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो मैं किसी तरह खत्म कर दूंगा उसे। और लॉर्ड मैट्रिक्स ने अपने ग्रह पर भी अपना बेस बना लिया था। 3 जादुई रोबोट, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हाँ मैट्रिक्स, तू हमारे जादुई शेरों को ले जाएगा और हम नहीं आएंगे। 3 जादुई रोबोट अपने पैरों पर तो आए हो, पर पैरों से जा नहीं पाओगे। तुझे क्या लगता है मैट्रिक्स, तेरी इन खोखली धमकियों से हम डर जाएंगे? आज मैं तुम लोगों को भी कैद कर दूंगा, फिर इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। हे मैट्रिक्स, है इस दुनिया का एक रक्षक तुझे धूल चटाने लायक है। कौन है वो? मुझे कैसे पता नहीं है? बताओ नहीं तो मारे जाओगे। वो तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम तो अब गए। तो वो लॉर्ड मैट्रिक्स अपनी जादुई शक्तियों से उन जादुई रोबोट्स को भी हरा रहा था। लगता है तुम लोग उस प्राइम की बात कर रहे हो, पर वो मुझे नहीं हरा सकता। मैट्रिक्स, समय आने पर वो भी तुझे पता लग ही जाएगा। तब वे दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मैट्रिक्स पर हमला कर देते हैं। मैट्रिक्स इतना ताकतवर बन चुका था कि उनके हमले से वो अपने जगह से भी नहीं हिला, और वो मैट्रिक्स उन्हें एक एक किक में ही डीएक्टिवेट करके रख देता है। अगर वो मेगाट्रॉन उसे नहीं खत्म कर पाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। प्राइम, हम हार चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, उससे बच के रहना। इन जादुई रोबोट को मैट्रिक्स ने पकड़ लिया था। जादुई 3 रोबोट, अब दुनिया में मेरा कब्जा होगा। प्राइम को भी खत्म कर दूंगा। मैट्रिक्स से बच्चे, पहले हमसे तो निपट ले। चिंटू पिंटू, क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, वो तुम्हें मार देगा। तुम्हारे इन छोटे मोटे बॉम्बों से मुझे कुछ नहीं होने वाला चिंटू पिंटू। अरे नहीं, यह हमें मार देगा। अब क्या कर चिंटू? तुम लोगों को मैं अभी नहीं मारूंगा। जब इन 3 जादुई रोबोट को और उस प्राइम को खत्म कर दूंगा तब तुम्हें मार दूंगा। फंस गया ना मैट्रिक्स। अरे नहीं, वो प्राइम उन्हें ले गया। तुम लोग अब मेरा गुस्सा देखोगे। मैट्रिक्स चिंटू पिंटू को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लेता है। अब सड़ते बैठना अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर, और तुम लोग जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। बोलिए मेरे आका, किस दुश्मन को खत्म करना है आज? मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बहुत सारी शक्तियाँ दे दी है। तुम 3 जादुई रोबोट को खत्म कर दो। जो हुक्म मेरे आका, वो लोग नहीं बचेंगे। अरे नहीं, इनसे कैसे जीतेंगे 3 जादुई रोबोट और प्राइम? अब आगे क्या करे रोबोट? वो मैट्रिक्स तो हमसे भी ताकतवर बन चुका है। अल्टीमेट प्राइम 3 जादुई रोबोट कॉम्बो। हाँ, अब यही एक जरिया है उस मैट्रिक्स को हराने के लिए। हाँ, हम सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उस मैट्रिक्स को हमारी शक्तियों से खत्म कर देंगे। तो हो जाए, उस मैट्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे। चिंटू पिंटू, हम आ रहे तुम्हें बचाने के लिए और उस मैट्रिक्स को खत्म करने के लिए। इस गली में छुप गए हो 3 जादुई रोबोट, आओ सामने, तुम्हारा आखिरी अंत हूँ मैं। मेगाट्रॉन को जहाँ पर कैद किया था वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर पहुँच चुका था। सीधे सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम लोग तो आज मेरे हाथ से मरोगे। तब यहाँ पर अल्टीमेट प्राइम 3 जादुई रोबोट में और उस बॉडी बिल्डर रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अल्टीमेट प्राइम 3 जादुई रोबोट बहुत ताकतवर बन चुका था, तब भी वो बॉडी बिल्डर उन पर लगातार वार करके उन्हें मारने की कोशिश करते ही जा रहा था। पर अल्टीमेट 3 जादुई रोबोट अब कहाँ कम पड़ने वाले थे। उन सब की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थे। वो उस बॉडी बिल्डर पर लगातार वार करते ही जा रहे थे। बॉडी बिल्डर उन्हें पूरी ताकत लगाकर हराने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगे और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जीत जाते हैं। मैट्रिक्स, इस बार कुछ भी कर ले, इन शक्तियों से तू नहीं बचेगा। लॉर्ड मैट्रिक्स से कमजोर समझने की भूल ना करना प्राइम, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बुराई का तो अंत होकर रहता है, तू देख लेना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे तो यहाँ हिलने लायक भी नहीं छोड़ा, देख लूंगा मैं भी। और 2 बॉडी बिल्डर को प्राइम को खत्म करना था, और फिर मैट्रिक्स को क्या वो जीतेगा?
मैट्रिक्स बॉडी बिल्डर तो कुछ भी कर ले, आज मेरे इन 3 जादू रोबोट से नहीं बचेगा। यह वाला मैट्रिक्स बिल्डर बहुत चालाक था। वो उन पर बॉम्ब से हमला करके उन्हें नीचे गिराकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। वे सब अब अंतरिक्ष में उनके स्पेसशिप पर थे। बॉडी बिल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर एक पत्थर से वार करके उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर से एक को तो हरा दिया, पर तुम्हारी शक्तियाँ कम हो रही है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। कहानी तो पसंद आ रही होगी तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर से उस बॉडी बिल्डर में और 3 जादुई प्राइम अल्टीमेट रोबोट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। बॉडी बिल्डर अपनी पूरी जान लगाकर 3 जादुई रोबोट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग उन्हें रोकने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। बॉडी बिल्डर रोबोट, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बुराई की राह छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार उन पर वार करते ही जा रहा था। चाहे आज यहाँ पर मर ही क्यों ना जाओ, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और वो खत्म हो जाता है। अब सिर्फ एक ही बचा है, उसे खत्म करके उस मैट्रिक्स को भी खत्म कर देंगे। उन लोगों ने उन्हें तो हरा दिया होगा, पर मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास इन जादुई लावा की ताकत है। तुझे तो बहुत मारूंगा, मैं उनमें सबसे ताकतवर हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो जैसे 100 लावा की ताकत भरी है हमने, तू कैसे हराएगा हमें? तुम लोगों को आज मैं यहाँ ही तड़पा के मारूंगा, तुम लोग नहीं बचोगे। तू आजा बॉडी बिल्डर। तब यहाँ पर उस लावा बॉडी बिल्डर में और प्राइम अल्टीमेट 3 जादुई रोबोट में एक घमासान युद्ध की फिर से शुरुआत हो जाती है। इस बार अल्टीमेट प्राइम रोबोट बहुत गुस्से में था। वो उस बॉडी बिल्डर पर लगातार वार करते ही जा रहा था, पर वो बॉडी बिल्डर भी कहाँ कम था। वो भी उस पर लगातार वार करके उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी नीचे गिर रहा था। कोई इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए लड़ रहा था, तो कोई इस दुनिया को बचाने के लिए। पर यहाँ पर कौन जीतेगा कुछ भी पता नहीं चल रहा था। प्राइम के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर प्राइम को और गुस्सा आ जाता है और उस पर लगातार घातक वार करते ही जा रहा था और उनकी इन घातक वार से वो जख्मी हो जाता है और फिर से खड़े होने की भी कोशिश नहीं करता है। देख ली हमारी ताकत बॉडी बिल्डर, अब तेरा मैट्रिक्स भी ऐसे ही हारेगा। जाओ जाओ, बातें मत बनाओ, आइले हरा के तो दिखाओ हमारे लॉर्ड को। तुम्हारे लॉर्ड को तो मैं मेरे पैरों पर गिरा के रहूंगा। उनसे लड़ाई करने के लिए मैट्रिक्स चिंटू पिंटू के गांव में आ चुका था। इस बार हमारी शक्तियों से तू नहीं बचेगा मैट्रिक्स, तुझे खत्म कर देंगे। तुम लोग कितनी भी शक्तियाँ जमा कर लो, और मुझसे कभी नहीं जीतोगे। वो तो तुम्हें अभी पता लग ही जाएगा कि तू कितने पानी में है। तो ठीक है, आजा प्राइम। यहाँ पर अब अल्टीमेट 3 जादुई रोबोट प्राइम रोबोट में और मैट्रिक्स में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। यह लड़ाई आन बान शान और पृथ्वी की जान के लिए हो रही थी। लॉर्ड मैट्रिक्स कम नहीं था, वो भी बहुत ताकतवर था। वो उठकर 3 जादुई रोबोट प्राइम पर हमला कर देता है, और प्राइम भी कहाँ कम था, वो भी उस लॉर्ड पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। दोनों भी अपनी पूरी जान लगाकर इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों में से एक की ये आखिरी लड़ाई होने वाली थी। अब 3 जादुई रोबोट प्राइम को गुस्सा आ गया था। वो लॉर्ड मैट्रिक्स को अपने सामने खड़ा भी नहीं होने दे रहा था, और आखिर में अपनी पूरी जान लगाकर वो उस पर हमला करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। तो हमने पृथ्वी को बचा लिया। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।